हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो भाई सभी लोग। आशा करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे और सभी साथी अभी बेहतरीन तरीके से वीडियो का इंतजार कर रहे थे। और इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपकी आईवी वैकेंसी यानी सिक्योरिटी असिस्टेंट तो भर्ती चल रही है फिलहाल में। फॉर्म चल रहे हैं आपके 17 तारीख तक, जिसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। इस भर्ती के बारे में बात करूंगा, कंप्लीट डिटेल आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ। सभी साथी इस वीडियो को एंड तक देखना। कोई भी डाउट यदि आपका रहता है तो आप नीचे कमेंट उस डाउट को क्लियर। प्यारे साथियों, शुरू करते हैं आज के सेशन को। यदि आप इस चैनल पर पढ़ाई की पाठशाला पर नए हो तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में वीडियो। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में एक एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा कि हाँ, पहले तो मैं बता दूं इसकी भर्ती की जो पदों की संख्या है वो 4987 रहने वाली है। 4987 अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग एक तरीके से रीजन के लिए अलग अलग आपके यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। और योग्यता इसकी 10th पास रहने वाली है। जी हाँ प्यारे साथियों, इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो केवल 10th पास रहने वाली है। इसीलिए इस भर्ती की बहुत ज्यादा जो है चर्चा हो रही है। बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें अप्लाई भी कर रहे हैं। और आप कहीं ना रह जाओ अप्लाई ना करने से, इसलिए इस वीडियो को मैंने आपके लिए बना दिया है। तो आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल बेधड़क होकर देखना प्यारे साथी। और इसमें अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में भी चीजें समझ लेना। सबसे पहली बात करूं तो आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट की भर्ती रहने वाली है। 4987 वैकेंसी टोटल इसमें है। कितनी है? 4987 वैकेंसी टोटल इसमें है। आपका समय ज्यादा ना लेते हुए चीजें केवल शुरू करते हैं और बहुत ही गजब तरीके से चीजों को समझते हुए चलेंगे। ठीक है, बिल्कुल। सबसे पहली बात करें तो नेम ऑफ जो ऑर्गेनाइज कर रहा है इसको, वो आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑर्गेनाइज कर रहा है यहाँ पे। इसको कौन कर रहा है? आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। वही बात करें रिक्वायरमेंट बोर्ड कौन सी है, रिक्वायरमेंट बोर्ड कौन सी है, तो वो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर यानी MHA है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर यानी MHA है। एग्जाम का नाम देखे तो आपका सिक्योरिटी असिस्टेंट ही रहेगा। इसकी जो पोस्ट है टोटल मैंने आपको बता दी है, जो सिक्योरिटी असिस्टेंट दोनों की मिलाकर के यहाँ पे यानी CA और XA। ठीक है, एक्स है। और बाकी इसकी जो वैकेंसीज है वो आपकी 4987 है। मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन आपका फॉर्म यहाँ पे भरा जा रहा है। फिलहाल में फॉर्म चल रहे हैं। आप लोग यदि अप्लाई करना चाह रहे हो तो प्यारे साथी आप लोग कर सकते हो। इसकी जो फॉर्म की लास्ट डेट है वो आपकी यहाँ पे 17 अगस्त रहने वाली है। 17 अगस्त 2025 रात्रि 12 बजे तक आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और 26 जुलाई से ये फॉर्म चल रहे हैं। 26 जुलाई से फॉर्म चल रहे हैं। 17 अगस्त तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th पास रखी गई है। यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो आप लोगों की जो एज है वो मिनिमम तो 18 वर्ष होनी चाहिए। मिनिमम तो आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए। और जो मैक्सिमम है वो आपकी साथ यहाँ पे 27 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन इसमें आपके लिए जो एज का जो आरक्षण का क्राइटेरिया है, एज रिलैक्सेशन का जो है, वो आपको यहाँ पे खूब दिया गया है। तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। यदि आप 35-40 के भी हो चुके हो तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यानी कि रजिस्ट्रेशन जो क्राइटेरिया है इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, कोई भी फेक भर्ती में कभी नहीं लाता हूं, जो ऑथेंटिक होती है वही लाया हूं। और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.mha.government यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। www.ministry-of-home-affairs.government.in ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहां से जाकर के आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और 10th साइंस ये पूरी वैकेंसी है तो फॉर्म भी दबा के भरे जाने वाले हैं। ठीक है, तो जो फॉर्म है वो भी दबा के भरे जाने वाले हैं। एज इसकी जो है प्यारे साथी वो आपकी 18 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए और 27 वर्ष तक, यानी उसके बाद एज रिलैक्सेशन भी है। OBC के लिए है, ST SC के लिए है, बाकी आपके जो PWD है उनके लिए है। तो बहुत सारे यहाँ पे आपके लिए आरक्षण का भी काफी अच्छा फायदा आपको देखने। वही बात करूं सिलेक्शन प्रोसीजर की तो इसमें रिटन टेस्ट हो गए प्यारे साथी। टियर 1 होगा, टियर 2 होगा, टियर 3 होगा और टियर 3 में आपका इंटरव्यू रहने वाला है। जो टियर 3 होगा उसमें आपका इंटरव्यू में रहने वाला है। इसकी सैलरी की बात करूं तो 21,700 से लेकर के आपकी यहाँ पे 69,100 तक रहने वाली है। ठीक है, जॉब लोकेशन की बात करूं तो जॉब लोकेशन इसकी ऑल इंडिया में आपको कहीं भी मिल सकती है भैया। ऑल इंडिया में कहीं भी दी जा सकती है। ज्यादातर मैं बात करूं 2022 में जो पोस्ट आई थी वो 1521 पोस्ट आई थी। इस बार जो पोस्ट आई है वो सबसे ज्यादा पोस्ट है। 2022 में इतनी आई थी, वहीं 2023 की बात करें तो 677 पोस्ट 2023 में देखने को मिली थी। ठीक है, किसकी? IBSA की। ठीक है, बिल्कुल। तो 2022 और 2023
23 दोनों का डाटा मैंने आपके सामने रख दिया है। अब बात करूं फॉर्म फीस की, तो इसकी जो फॉर्म फीस है वो क्या रहने वाली है, तो आप यहाँ पे देख लो, आईबी रिक्वायरमेंट बोर्ड एप्लीकेशन जो फॉर्म फीस है वो आपकी यहाँ पे कैटेगरी मतलब एक तरीके से ऑल कैंडिडेट है उनके 550 रुपए यहाँ पे रिक्वायरमेंट जो है प्रोसेसिंग फीस लगने वाली है, और एप्लीकेशन फीस यहाँ पे नहीं लगेगी किसी की, और टोटल जो फीस है वो 550 रुपए लगने वाली है। वहीं पे बात करूं यदि आप मेल हो, जनरल के मेल हो, ईडब्ल्यूएस के मेल हो और ओबीएस के मेल हो, ठीक है, ओबीसी के मेल हो, यानी कि जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी इनके यदि मेल कैंडिडेट हो तो आपकी 550 रुपए तो ये फीस लगेगी, लेकिन साथ में आपकी एप्लीकेशन फीस भी लगने वाली है 100 रुपए। इस हिसाब से टोटल आपके फॉर्म फीस 650 रुपए लगने वाले हैं। टोटल जो फॉर्म फीस लगने वाली है वो 650 रुपए आपके टोटल फॉर्म फीस लगने वाली है प्यारे साथी। यहीं पे बात करूं इसके बारे में कि किस जगह कौन सी पोस्ट है, कितनी पोस्ट है, किस कैटेगरी की कितनी पोस्ट रहने वाली है, उनके बारे में यदि मैं बात करता हूं यहाँ पे, उनके बारे में यदि मैं बात करता हूं यहाँ पे, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जो आपकी यहाँ पे पोस्ट रहने वाली है। जैसे कि यहाँ पे मैं अहमदाबाद की बात करता हूं, तो अहमदाबाद में यहाँ पे आपको लैंग्वेज के हिसाब से सेलेक्ट किया जाएगा। जैसे कि अहमदाबाद में यदि आपको जॉब चाहिए, अहमदाबाद की यदि आप बात कर रहे हैं तो अहमदाबाद में गुजराती आप पे आनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल, है ना। तो यहाँ पे आपको आपकी लैंग्वेज जो वहां की है बेसिक वो आनी चाहिए। यूआर की बात करें तो 137 पोस्ट यूआर की है, ईडब्ल्यूएस की 30 पोस्ट है, ओबीसी की यहाँ पे 77 पोस्ट है, एससी की 17 पोस्ट है, एसटी की यहाँ पे 46 पोस्ट है। टोटल गुजरात में जो पोस्ट है वो आपकी 307 पोस्ट निकली है। गुजरात की बात करें तो 307 पोस्ट टोटल गुजरात में है, ठीक है। उसी प्रकार से सभी यहाँ पे जितने भी आपके एक तरीके से जितने भी आपके जो है रीजन दे गए हैं वो सारे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, और सारे आपको, जैसे अमृतसर है आपका, यहाँ पे बेंगलुरु है आपका, यहाँ पे अमृतसर में डेफिनेटली बात है कि पंजाब से अटैच है तो पंजाबी आनी ही चाहिए, है ना, क्योंकि वहां का जो काम है इसका वो एक बेसिक जो अपना स्थान है, बेसिक जो जगह है उसी जगह का होता है, तो उस जगह की लैंग्वेज आप पे आनी होनी चाहिए, ठीक है, आई हुई चाहिए, और यदि आप पे आ रही है तो बेसिक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। वहीं बात करूं मैं इसके बारे में भोपाल की, तो भोपाल में आप पे हिंदी आनी चाहिए, और ये हिंदी की जो पोस्ट है, हिंदी लैंग्वेज की पोस्ट है वह सबसे ज्यादा पोस्ट है। लगभग मैं बता दूं आपकी हिंदी की पोस्ट है 2400 प्लस पोस्ट है हिंदी वाले कैंडिडेट, क्योंकि आपको पता है हमारे इंडिया की मातृभाषा क्या है, हिंदी है, तो हिंदी की जो पोस्ट है वो सबसे ज्यादा पोस्ट यहाँ पे दिखाई गई है, ठीक है, बिल्कुल। उसके उसके बाद आप यहाँ पे चेन्नई में देख लो, तो चेन्नई में तमिल आनी चाहिए आप पे, है ना, बिल्कुल। देहरादून में बात करें तो हिंदी है देहरादून में भी, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें कि भोपाल में कितनी पोस्ट है, टोटल 87 पोस्ट है, ठीक है। उसके बाद बात करें यहाँ पे आपके देहरादून की 33 पोस्ट है, 285 पोस्ट आपकी चेन्नई की है, लेकिन तमिल आनी चाहिए तभी जाके आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। यदि तमिल आ रही है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद बहुत सारी, जैसे दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली कैपिटल है, तो इसमें आपको हिंदी आनी चाहिए, पंजाबी आनी चाहिए और आपकी उर्दू आनी चाहिए, है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा जो पोस्ट है 1124 पोस्ट है वो दिल्ली में है भैया, क्योंकि आईबी सिक्योरिटी गार्ड का, एक आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट का जो काम होता है वो ज्यादातर ऐसी जगह पे होता है जहां पे दंगे फसाद ज्यादा होते हो, जहां पे एक तरीके से ऐसी चीजें होती हो जिनकी मतलब वहां पे जो चीजें है, जैसे आईबी असिस्टेंट का कोई काम नहीं होता, बेसिकली उसका कोई काम नहीं होता, जैसे पुलिस है तो पुलिस जैसा काम उसका नहीं है, हाँ, लेकिन उसको जो ओहदा है, उसको जो इज्जत है, उसको जो रेस्पेक्ट है वो एक पुलिस वाले से कम भी नहीं मिलती है। तो एक तरीके से मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे जो यूआर कैंडिडेट है वो 491 अप्लाई कर सकते हैं, और ईडब्ल्यूएस वाले 412 कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्शन ले सकते हैं। ओबीसी की बात करूं 287, एससी की 156 और 78 यहाँ पे एसटी की, टोटल 1124 पोस्ट यहाँ पे दिल्ली में निकाली गई है, ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद बात करूंगा पैरासती, यहाँ जैसे हैदराबाद है, यहाँ पे तेलुगु आप पे आई हुई चाहिए, इसे 117 पोस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। बाकी यहाँ पे बात करें आपका जयपुर की बात कर लेते हैं, चलो जयपुर में हिंदी आप पे आनी चाहिए, मारवाड़ी आप पे आनी चाहिए, ठीक है, आप पे जो है धाती आनी चाहिए या फिर थारी आनी चाहिए, ठीक है, बागड़ी आप पे बोली आनी चाहिए यहाँ पे। और जो आपके जयपुर की जो पोस्ट है वो टोटल 130 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है, जयपुर की जो पोस्ट है टोटल वो 130 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। इस प्रकार से अलग अलग जगह की अलग अलग पोस्ट है, और लैंग्वेज के आधार पे यहाँ पे आपका चयन होगा। आगे देखे तो आपका यहाँ पे कोलकाता की देख लो भैया, कोलकाता की देखे तो ये आप पे सारी जो है बंगाली है या फिर तिलिया खाती है या फिर आप जो जो आपकी नेपाली है, ठीक है, ये सारी पोस्ट आप पे मतलब उर्दू है, जो सारी लैंग्वेज आप पे यहाँ पे आनी चाहिए। 130 यहाँ पे जो अपनी जनरल है उसके लिए है,
यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए 28 है, ओबीसी के लिए 85 है, एससी के लिए 0। बिल्कुल इस बात का भी विशेष ध्यान रखें, आपकी यहाँ पे 0 पोस्ट है तो वहां पे अप्लाई ना करें, क्योंकि सिलेक्शन तो वहां पे होना जाना नहीं है। टोटल जो है यहाँ पे 280 पोस्ट है आपकी, कहाँ पे, कोलकाता में। वही बात करूँ लखनऊ की बात करूँ तो लखनऊ में हिंदी आना अनिवार्य है आप पे, और आप लोग यहाँ पे 93 पोस्ट यूआर वालों की है। आपकी ईडब्ल्यूएस की 23 पोस्ट है, ओबीसी की 63 पोस्ट है, एससी की 45 है, और यहाँ पे एसटी की 2 है। टोटल 229 पोस्ट लखनऊ वालों के लिए है, ठीक है। वही बात करूं मैं यहाँ पे मेरठ की, तो मेरठ में भी आपकी हिंदी अनिवार्य है। मुंबई की बात करें तो वहां भी आपको यहाँ पे आनी चाहिए, और जो नागपुर है वहां पे आप ये लैंग्वेज आनी चाहिए। पानाजी की बात करें तो वहां पे भी आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। पटना की बात करें तो हिंदी आनी चाहिए। पटना में भी काफी अच्छी वैकेंसी है, टोटल 64 वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। रायपुर की बात करें तो वहां पे आपको एक गोंडी आनी चाहिए, मतलब तेलुगु आनी चाहिए। लैंग्वेज जो है वो आप पे आनी चाहिए, उसी में अप्लाई करना है ना, बिल्कुल। और यहाँ पे यूआर वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी वाले कैंडिडेट्स की 0 पोस्ट यहाँ पे, एससी वालों की 5 है, एसटी की 4 है, और यहाँ पे टोटल पोस्ट 28 है आपकी रायपुर में। रांची में बात करें तो रांची भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। हिंदी आनी चाहिए, बंगाली आनी चाहिए, ओरिया आनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ओरिया संथाली आनी चाहिए। इस प्रकार से लैंग्वेज में आपको आनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे 16 पोस्ट यूआर वालों के लिए है, 3 पोस्ट ईडब्ल्यूएस है, 3 पोस्ट ओबीसी है, और 3 पोस्ट एससी है, 8 पोस्ट एसटी है, सॉरी, ठीक है। और यहाँ पे 33 लोग, यहाँ पे 33 पोस्ट है यहाँ पे आपके रांची में। इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे वाराणसी की बात करूं मैं, हिंदी आनी चाहिए वाराणसी में, सिंपल सी बात है। यूआर वाले 24 कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकते हैं। 48 पोस्ट टोटल आपके वाराणसी में निकाली गई है। अब बात करता हूं कि इसमें जो आपका एक तरीके से सिलेक्शन प्रोसीजर जो होता है, चलो ये पोस्ट देख लिया, अप्लाई भी देख लिया, अप्लाई कब से कब तक करना है, कैसे करना है, किस वेबसाइट से करना है, सब कुछ देख लिया। इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर मैंने आपको बताया, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, इस तरीके से एग्जाम होता है। तो टीयर 1 में क्या होता है भाई, एक तरीके से बताओ सर, टीयर 1 में होता क्या है एग्जैक्टली, है ना। तो टीयर 1 की बात करें, आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट 2025 सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है, तो टीयर 1 की बात करें तो यहाँ पे आपका 100 नंबर का एग्जाम होता है। कितने नंबर का, 100 नंबर का एग्जाम होता है भैया, ठीक है। इसमें आपकी 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी है, यानी कि 0.25 नेगेटिव मार्किंग भी आपके यहाँ पे रखी गई है। टोटल 100 एमसीक्यू यहाँ पे पूछे जाते हैं। दिस जो है ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन यूजेस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी एमसीक्यू, ठीक है। इट्स कवर्स टॉपिक्स, ठीक है, स्विच एज जनरल अवेयरनेस है, ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, या फिर आप बोलेंगे यहाँ पे न्यूमेरिकल्स है, ठीक है, यानी कि लॉजिकल एप्टीट्यूड आएगी, और इंग्लिश आएगी, इंग्लिश लैंग्वेज आएगी, जनरल स्टडी आएगी, ठीक है। ये सारी आपके यहाँ पे आने वाली है। दिस एग्जाम इज द टोटल ऑफ 100 मार्क्स एंड लेस देन 1 आवर्स, मतलब जो टोटल जो ड्यूरेशन रहने वाला है टाइम का, वो आपका 1 घंटे का रहने वाला है, और 100 क्वेश्चन 60 मिनट में आपको करने होंगे, ठीक है। देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग 1/4, मैंने बता दिया था आपको। यहाँ पे आप लोग और देख सकते हो इसे अच्छी तरीके से, कि आप यहाँ पे देखेंगे तो आपकी सब्जेक्ट, आपको कौन कौन सी सब्जेक्ट कितने कितने नंबर की पूछे जाने वाली है। सारी सब्जेक्ट 20-20 नंबर की 20-20 क्वेश्चन आएंगे, और आप यहाँ पे देख लो कि 100 क्वेश्चन होंगे, 60 मिनट में पूरा पेपर करना होगा, और 0.25 इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, यानी कि 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग है ना, बिल्कुल। उसके बाद बात करें टीयर सेकंड में क्या होता है, तो टीयर सेकंड में आपको एक तरीके से यूपीएससी से कम मत समझो आप इस एग्जाम को, है ना। इसी तरीके से होता है पूरा एसएससी के, यूपीएससी एसएससी के समथिंग, इसमें पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर लगाया गया है। किस प्रकार से होता है तो मैं आपको बता दूं, टीयर सेकंड में 40 नंबर है, जो है 40 मार्क्स का क्या होता है आपका, 40 नंबर दिए जाते हैं, 1 घंटे का पेपर होता है पूरा, और इसमें आपको लिखना होता है पैरासाथी, ठीक है। इसमें आपको क्या करना होता है, लिखना होता है। 40 नंबर का केवल आपको लिखना है, और यहाँ पे 10 नंबर का अलग से आपको यहाँ पे क्या करेगा, जो है जो आपकी स्पोकन की, बोलने की क्या क्षमता है, वो आपको यहाँ पे देनी होगी। अब टोटल इसमें से जो आपको नंबर लाने होंगे, 50 नंबर का सेकंड का होता है, और इसमें जो टोटल नंबर लाने होंगे आपको, वो आपको 20 नंबर लाने होते हैं। और जो टीयर सेकंड है, ये केवल क्वालिफिकेशन के लिए लगाया जाता है, बाकी जो मेरिट बनती है वो टीयर 1 वाले नंबरों पे ही बनती है। मैं आपको बता दूं, टीयर 1 में यदि आप लोग आराम से 60 नंबर लेकर के आ जाते हो, तो आपका सिलेक्शन 101% हो जाएगा, यदि आप 60 नंबर टीयर 1 में ले आते हो तो। वही बात करूं टीयर 3 की, इसमें इंटरव्यू होता है आपका, है ना,
भाई जो आदमी हम लोग जिसको तैनात कर रहे हैं, जिसको हम लोग चूज करके लाए हैं, वो उस आदमी पे बोलना आता है या नहीं आता है। इंटरव्यू में बेसिकली कुछ नहीं होता, ज्यादा हार्ड इंटरव्यू इसका होता नहीं है, नॉर्मल सा इंटरव्यू होता है। कुछ सवाल जवाब करते हैं बस इसलिए कि हाँ भाई वो आदमी किस तरीके का है, बोल चाल में कैसा है। और उनमें से कुछ चीजें मतलब कुछ लोगों को मतलब जिन पे बोलना नहीं आता बिल्कुल भी, भाई बना के उनको क्या करेंगे, पेपर सेलेक्ट करने से यहाँ पे ज्यादा काम चलेगा बोलने से, ठीक है। तो ज्यादा जो चीजें हैं उसका वो बोलने की क्षमता चेक की जाती है। जो ये जो एग्जाम होता है ये 50 नंबर का इंटरव्यू होता है आपका। कितने का होता है? 50 नंबर का इंटरव्यू होता है आपका। इस हिसाब से आपके टीयर 1 टीयर 2 एंड इंटरव्यू राउंड के हिसाब से आपकी मेरिट तैयार की जाती है और उस हिसाब से आपका सिलेक्शन तैयार होता है। बात करूंगा प्यारे साथी आपका कि ये सब कुछ हो जाने के बाद जो आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो क्या है। तो लेवल 3 की बात करता हूं मैं, है ना। पे लेवल 3, पे लेवल 3 में लेवल 3 वाले कैंडिडेट का 21,700 से लेकर के आपका जो है 69,100 तक इसमें जो है सैलरी रखी गई है। और इसमें इसके अलावा भी आपका डीए है, ठीक है, आपका यहाँ पे एचआरए है या फिर टीए है, और आपका यहाँ पे जो है स्पेशल सिक्योरिटी जो अलाउंसेंस, ये सब कुछ आपको अलग से मिलेगा। मतलब कि आपकी सैलरी का लगभग आपको 20% एक्स्ट्रा मिलता है, 10% 20%, है ना। कुछ 10-20% आपको एक्स्ट्रा दिया जाता है इन चीजों को अगर लगा ले हम सैलरी में। तो जितनी आपकी सैलरी है उतना आपको यहाँ पे इनको भी लगा लेना इंक्लूड, मतलब और सैलरी बढ़ जाती है आपकी। तो काफी अच्छी सैलरी है, सैलरी भी कम नहीं है। अभी एक मतलब पर्टिकुलर जैसे जैसे आपका प्रमोशन होगा वैसे वैसे सैलरी बढ़ती है, जितना अच्छा काम करोगे उस हिसाब से सैलरी मिलेगी। तो इसमें एक काम के हिसाब से भी सैलरी आपकी डिसाइड है। जिस दिन छुट्टी है आपकी उस दिन मान लो कोई बहुत इमरजेंसी केस आ गया और आपको वहां पे बुलाया गया है, तो छुट्टी के दिन की अलग से सैलरी आपको दी जाती है। तो छुट्टी के दिन भी आप लोग कमा के खा सकते हो भैया, है ना। तो इस हिसाब से इसकी सैलरी भी काफी अच्छी रखी गई है और चीजें भी काफी अच्छी है आपके सामने। तो मैंने जो जो चीजें मैंने आपको बतानी थी सिक्योरिटी असिस्टेंट के बारे में वो मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा भी कोई डाउट आपका बचता है फॉर्म के रिगार्डिंग या फिर कोई भी डाउट आपका बचता है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, वो डाउट आपका बहुत जल्दी क्लियर किया जाएगा, ठीक है। बिल्कुल, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आप सभी साथियों का इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ चीजें आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।